हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्मल स्टडी सेंटर। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक स्कूल एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम्स और आगे चलकर मैथ्स के बड़े चैप्टर्स के लिए फाउंडेशन का काम करता है। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम समझाने से पहले हमें दो बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वो है फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन, आर वी कैन से मल्टीपल्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टर है, इफ ए नंबर डिवाइड्स another number by y exactly, then x is a factor of y and y is a multiply of x. Factors are the set of numbers which exactly divides the given number. स्टूडेंट, हम आपको एक चीज बताएंगे कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ पूरी तरह से डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 बचता है तो उस नंबर को हम फैक्टर्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये है। सिंपल डेफिनेशन में कहेंगे तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। मान लीजिएगा 8 है, 8 को डिवाइड किस तरीके से करेंगे? जैसे कि 8 है, ये इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। फैक्टर्स हमेशा गिवन नंबर से छोटे या बराबर होते हैं। एक हर नंबर का फैक्टर होता है। हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। जैसे कि 5 1 ज़र 5 और 1 5 ज़र 5। स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीपल्स क्या होते हैं देखिए। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। जब हम किसी नंबर को 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर मिलते हैं उन्हें मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर से पूरी तरह डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम 8 को ले लेते हैं। 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 8 3 ज़र 24, 8 4 ज़र 32। तो हम लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 8 16 24 32 इस तरीके से। यहाँ पे हम थोड़ा सा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। फैक्टर्स डिवाइड करते हैं और मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं। जो फैक्टर्स है वो नंबर से छोटे या बराबर होते हैं। मल्टीपल जो होते हैं वो नंबर से बड़े या बराबर होते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो ये मल्टीपल है, ये एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ये फैक्टर्स हैं 8 के। जैसे कि 8 को आधा करेंगे तो 4 आएगा, 4 को आधा करेंगे तो 2 आएगा, 2 को आधा करेंगे 1 आएगा। सेम इसी तरीके से आप इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। और जो मल्टीपल है, जैसे 1 8 2 8 16 3 8 24 4 8 32 5 8 40 6 48 7 56 इस तरीके से। तो कहता है कि फैक्टर ऑफ ए नंबर आर ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द गिवन नंबर। जैसे मैंने पहले आपको बताया, मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर ऑलवेज मोर देन आर इक्वल टू द गिवन नंबर। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इसलिए बता रहा है क्योंकि 1 into 8 इज इक्वल टू 8। सेम इसी तरीके से एवरी नंबर ऑफ ए फैक्टर एंड मल्टीप्लाई ऑफ इटसेल्फ। देखिए, जैसे 8 into 1, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं तो 8 ही आएगा। देखिएगा, देखिए स्टूडेंट, अब हम कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे। ए कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ टू आर मोर नंबर्स व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। मतलब यह है कि जो नंबर दो या दो से ज्यादा नंबर्स का मल्टीपल हो उसे कॉमन मल्टीपल कहते हैं। एग्जाम्पल, वो नंबर जो सब नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए उसे लास्ट में और रिमाइंडर 0 आए। अगर मल्टीपल सम 3 का लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 30 30 इस तरीके से। अगर हम 5 का लेते हैं, 5 और 10 15 20 जिससे मल्टीप्लाई 10 का लेंगे, 10 20 30 40 50 60। कॉमन मल्टीप्लाई 3 5 एंड 10। मतलब कि इसमें भी 30 आया, इसमें भी 30 आया, इसमें भी 30 आया, तो हमने 30 ले लिया। सेम इसी तरीके से अगर आगे आगे हम जाते 3 के साथ तो 60 आता, इसमें भी आगे आगे जाते तो 60 आता, इसमें भी आगे आगे जाते तो यहाँ पर जैसे 60 आ चुका है। फिर 90 इसमें आता, 90 इसमें आता, 90 इसमें आता, ये हम लेंगे तीनों में जो सेम है। फिर 120 लेते। इन तीनों में से जो कॉमन नंबर है इस वाली लाइन में, इसमें, इसमें, वो हम लास्ट में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, बताते चलें कि कॉमन मल्टीप्लाई एक से ज्यादा हो सकते हैं। कॉमन मल्टीपल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। कॉमन मल्टीपल्स इनफिनाइट होते हैं। सबसे छोटा कॉमन नंबर ही एलसीएम होता है। डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो उसे एलसीएम कहते हैं। एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दो या दो से ज्यादा नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जैसे कि ये वाले हुए। इसलिए इसका नाम रखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लीस्ट जो है उसका मतलब है सबसे छोटा, और जो है कॉमन है इसमें सब में कॉमन, इसका मतलब है सब में कॉमन। देखिए एलसीएम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं बताते हैं। एलसीएम के दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जांपल लेते हैं 8, 12 और 15 की। ऐसा है कि जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, इधर 12 और 15। देखो 8 जो है 4 दूने 8, 8 जो है वो 4 से जा रहा है, और 4 2 से जा रहा है, और 2 1 से जा रहा है। 12 6 से जा रहा है, मतलब 12 का आधा 6 आ रहा है, और 2 से जा रहा है। 6 जा रहा है 2 से, 3 दूनी 6, और 3 अब 2 से नहीं जाएगा, 3 अब 3 से जाएगा, इसलिए इस तरीके से किया। 15 को 5 से किया, 5 दिए 15, इसीलिए इस तरीके से हुआ। अब हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे कि 8 के हमने फैक्टर्स निकाल दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। फैक्टर्स आप 12 का निकालेंगे इसका, वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 2 स्क्वायर इंटू 3 1। सेम इसी तरीके से फैक्टर 15 का जो ये है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 1 इंटू 5 1। ये द प्राइम फैक्टर सेट ऑकर्स इन गिवन नंबर इज इक्वल टू 2 3 5। ठीक है, जो इनमें आ रहा है हाईएस्ट पावर इनकी है ये जिसकी इसकी हाईएस्ट पावर बनी 3 की 1 बनी, 5 की 1 बनी। एलसीएम है इसका 2 स्क्वायर लास्ट का 2 क्यूब इंटू 3 1 इंटू 5 1 इज इक्वल टू इसका 8 बना। अ, इसका अगर आप क्यूब लोगे 2 का तो इसका 8 आएगा, इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू टोटल 120। अब हम डिवीजन मेथड देखते हैं। ये मेथड स्टूडेंट को बहुत इजी लगता है। जो इसका स्टेप फर्स्ट है वो है 8 12 और 15। इसमें ऐसा होता है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो जो कम से कम दो नंबरों को डिवाइड करे। देखिए इसमें ऐसा रहेगा कि एलसीएम आप 15 24 32 45 लिख दिया ना। सबसे पहले हम छोटा नंबर लेते हैं 2 से। 15 को आधा करेंगे तो 2 से नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने 15 को 15 पे ले लिया। ठीक, सेम इस तरीके से 24 को आधा करेंगे 2 से, 12 दूनी 24 12 आया। 32 भी हो सकता है 2 से, और 45 का 45 आ गया क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा था। फिर 2 से किया हमने, 15 ऐसे नीचे उतारा, और 6 दूनी 12, ये हो गया। 16 को किया 45 से किया। अब एक बार ना 2 से और कर दिया हमने, 8 को किया तो इसलिए 4 आया। फिर 3 को हमने किया तो 5 तिया 15, 1 तिया तिया 4 ऐसे निकाला, 15 तिया 45। ठीक है जी। फिर सेम इसी तरीके से जो 5 था, 5 को 5 के साथ लिया, 1 ऐसे लाया, 4 भी ऐसे लाया, 5 तिया 15। तो आप इसका देख सकते हैं 2 इंटू 2, आप इधर ध्यान दीजिएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए 1440 आ गया इसका। देखिए कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे कि 12 का निकाला तो इसमें 12 इस तरीके से जाएगा, 48 का निकाला तो इस तरीके से जाएगा, 54 का निकाला इस तरीके से। अब इसमें कॉमन क्या है, जैसे कि 1 कॉमन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अच्छा, सेम इसी तरीके से कह रहा है कि कॉमन फैक्टर ऑफ 12 48 45 एंड 63, इसको हाईलाइट किया गया है तो आप खुद देख सकते हैं। एचसीएफ को हम हाईएस्ट कॉमन डिविजर भी कहते हैं, एंड ग्रेट कॉमन मेजर भी कहते हैं, जीसीएम। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा है कि जैसे आप देख पा रहे हैं 24 30 42, इसका कैसे निकाल दिया जाएगा। 24 यहाँ पे एडजस्ट किया, 30 यहाँ पे, 42 यहाँ पे, और इसको 2 से किया तो ये कट गया। फिर उसके बाद 2 से 6, फिर इसके बाद ये कट गया। 5 15 दूनी 30, 5 दिए 15, 1 पंजा पंजा, ये कट गया। सेम इसी तरीके से 42 को आधा किया 21, फिर 3 7 से, इस तरीके से हुआ। फैक्टर्स उस एग्जांपल के इसी तरीके से हुए, जैसे कि ये आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये टोटल आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टराइजेशन इज दिस एट लीस्ट पावर, सो 24 13 7 46। दूसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को आपको स्टेप वाइज बताएंगे। देखिए जो एचसीएफ है ये 455 ये है, और इसको 26 से करेंगे तो 17 26 13 195। फिर 18 से किया, फिर 82 आया, 36 से किया तो 6 आए, जो 30। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेंगे एचसीएफ की। 1785 1995 33 83। देखिए फर्स्ट स्टेप हम किस तरीके से लेंगे। 1785 एंड 19
95, बड़ा बीच में एडजस्ट किया, इसके साथ किया तो 1 टू 210 आया। फिर इसी को हम यहाँ पे लेंगे और फिर 210 को करेंगे इसके साथ 210 रुपये 8 1680, फिर 105 आ गया। फिर जो 210 है वो हम नीचे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके से HCF फॉर रिटर्न इज इक्वल टू 105 105 105। ठीक है। अच्छा, इन द सेकंड स्टेप वी यूज HCF 105 एंड थर्ड गिवन नंबर 3381। अब इसके साथ लेंगे हम HCF देखो 105 जो ये लास्ट में बचा था इसको हमने यहाँ पर लिया और इसको एडजस्ट यहाँ किया। 32 के साथ इसको करें 315 आएगा, उसको माइनस किया तो 231 आया। 231 के बाद अब हम क्या करेंगे कि 210 जो इधर था वो इधर एडजस्ट किया, उसके बाद 21, इसको माइनस 21 आया। फिर 105 लिया, 105 जो required HCF will 31, hence HCF of this is equal to 21. Thank you for watching my video and please अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा।